बाजार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बदलने के संकेत दे रहा है। आरबीआई की दरों में कटौती के बाद जीएसटी में कमी के साथ ट्रंप के रुख में नरमी जैसे कई ट्रिगर्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बाजार में कहां दांव लगाना चाहिए, मार्केट इनसाइट्स और कमाई वाली थीम्स पर चर्चा करने के लिए आज गेट रिच की कड़ी में हमारे साथ हैं एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मनोत। नवनीत जी, शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। और सबसे पहले तो मैं एक बधाई और धन्यवाद भी देना चाहूँगा अनुज आपको कि म्यूचुअल फंड सही है का संदेश हम कई वर्षों से फैला रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक अहम भूमिका रही है कि हर घर तक वो संदेश कैसे पहुँचे और हर भारतीय किस तरह से भारत की प्रगति में जुड़ सके म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए। तो जब हम एसआईपी के नए आंकड़े देखते हैं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। चलिए, आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, थैंक यू सो मच ऑब्वियसली। और ये हम लगातार वैसे क्या सीएनबीसी आवाज़ में जैसा आपने बोला हम चला रहे हैं। इनफैक्ट कल भी जो म्यूचुअल फंड के डेटा है हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया लोगों को ये बताने के लिए कि नंबर ख़राब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं थोड़े से नंबर कम हुए, क्योंकि एसआईपी का नंबर अभी भी इंटैक्ट है। जो तो आजकल एक महीने में जो नंबर आता है वो पहले एक साल में भी नहीं आता था। इतना वही कह रहा हूं कि नंबर खराब नहीं है, नंबर काफी अच्छा है। इतने साल फंड मैनेजर रहा नहीं नवनीत जी, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक महीने में इतना पैसा आएगा। 8,000 करोड़ की एसआईपी की बुक हुआ करती थी जिसको भी हम बहुत ज्यादा मानते थे। 4,000 करोड़ की 2016 के आसपास। हाँ, 2016 में 4,000 करोड़। उस पर मैं 2021 से आंकड़े देख रहा हूँ। से देखोगे तो आप 8,000 से 28,000 की जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी हुई है। 28,000 करोड़। आपको पता है पहले गेटरिच में केडिया जी आए थे, वो कह रहे थे कि ये तो आप हो सकता है आगे जाते हुए 20,000 करोड़ रुपए दिन का मामला हो जाए। मतलब अगर ड्रीम करना ही है तो अब भारतीय मार्केट में जिस तरीके से 1 लाख करोड़ थी 2002 में, आप सोचिए पूरी इंडस्ट्री। जब आप कह रहे हो ना कि अगर इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स को जोड़ के देखूं, पिछले महीने 45,000 करोड़ आया और आप कह रहे हो कि इस महीने कम आया है। पूरी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ थी, पूरा इक्विटी का एवीएम में 2 लाख करोड़ था 2014 की शुरुआत में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हमने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि नंबर कम नहीं है। हाँ। कुछ लोगों को लगा कि नंबर कम है, लेकिन हमने कहा कि नंबर कम नहीं है। भी थी, कुछ कमी थी एनएफओ और थीमेटिक फंड्स में। और थोड़े स्मॉल कैप में नंबर कम आए कंपैरेटिवली। मिड कैप में ज्यादा थे, कुछ और कैटेगरीज में ज्यादा थे, फ्लेक्सी कैप में रुझान बढ़ रहा है। सो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। तो ये अच्छा, इसी बीच पिछले हफ्ते एक और खबर आई थी कि एफआईआई की होल्डिंग भारतीय मार्केट में 2012 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई है। तो क्या हम एक उस फेज में आ रहे हैं जहाँ पर, देखिए, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें एफआई का पैसा नहीं चाहिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें फॉरेन कैपिटल हमेशा चाहिए। लेकिन क्या हम एक स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ मार्केट धीरे धीरे थोड़ा आत्मनिर्भर बन रहा है, उनके टेंट्रम्स का शायद उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े जितना एक समय पहले पड़ा करता था? हमारे करियर में अनुज याद है जब भी आपसे मिलते थे तो हम यही ज़्यादा डिस्कस करते थे कि एफपीआई बेच रहे हैं या एफपीआई ले रहे हैं। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एफपीआई के नंबर से इररिलेवेंट हो जाएंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा, भारत को दोनों चाहिए, घरेलू निवेश भी चाहिए और बाहर का निवेश भी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो भी हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, जो भी हम कर रहे हैं, और भारत ही एक देश है, आप नेपाल से लेकर फ्रांस तक देख लीजिए, आप अमेरिका से लेकर चीन तक देख लीजिए, जहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक जो स्थिरता हमारे यहाँ पर है वो बहुत कम देशों में है। कोई ना कोई समय पर मुझे जब लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की थोड़ी वृद्धि बढ़ेगी, गति बढ़ेगी और थोड़े से वैल्यूएशन जब उसके ऑटोमेटिकली ठीक लगने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि विदेशी निवेशकों का भी काफ़ी पैसा आएगा। और आप प्राइमरी मार्केट में देख लीजिए अनुज, आप करीब करीब हर आईपीओ में देख लीजिए, करीब करीब आप हर उसमें ओएफएस वगैरह में देख लीजिए, तो उसमें कई सारे नामचीन विदेशी निवेशकों का नाम रहता है हमेशा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइमरी मार्केट में 6-6 हज़ार करोड़ के आईपीओ को 5 लाख करोड़ की डिमांड आ जाती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पैसा डालने से वो कतरा रहे हैं? नहीं ले रहे। नहीं, कई कारण हो सकते हैं। 2-3 देश ऐसे देश हैं जहाँ पर पॉजिटिव फ्लोज हैं बहुत वर्षों तक। हाँ, चीन का बाजार अच्छा नहीं कर रहा था, लास्ट 1 साल ऐसा है जहाँ पर चीन के बाजार ने अच्छा किया है। अमेरिका के कुछ जो टेक के स्टॉक्स हैं वो बढ़े जा रहे हैं, तो एक मोमेंटम वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है, बाजार अच्छा है और कोई ऐसा समय आएगा जब उनका निवेश भी वापस आएगा। आज भी उनकी बड़ी होल्डिंग है, 15-16% तो बाजार में ओन करते हैं। पर कहीं ना कहीं ये बरसों से हम सबकी एक चाह थी कि भारत का बाजार, भारत के निवेशक उसमें पैसा बनाए, ज़्यादा पैसा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है क्योंकि 2003 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी
और मैं 2005 में शायद एक बार नीलेश भाई से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि ये मार्केट में इतनी बड़ी रैली है, हम खुश हो रहे हैं, लेकिन असली पैसा तो फॉरेनर्स बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस बार की आज जो तक बुल आज मार्केट भी है, आप भारत की सब बड़ी कंपनियां देखोगे हाँ, तो पुराने समय में तो लाइक पूरी ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स की थी, जैसे करीब HDFC करीब। बैंक बिल्कुल के, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आज जो अगर विश्व में कहें कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स जिन कंपनियों ने दिए होंगे भारत की कंपनियों ने, उनमें ज्यादा होल्डिंग्स विदेशी निवेशकों की थी। हाँ, तो ये तो राष्ट्र के लिए अच्छा है कि हाँ, कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता पूंजी बाजारों में तो आई है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने बात कही कि जो जिस तरीके से सिचुएशन बेटर होनी शुरू हुई है, एक सवाल ये बनता है कि पिछले 1 हफ्ते मार्केट भागा है, लेकिन अच्छी से अच्छी खबर पर भी एक मार्केट में वो रैली नहीं थी। मतलब आप देखिए, जीडीपी का इतना अच्छा नंबर आया 7.8% का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म अनाउंस किया, जीएसटी कट का, उसके बाद वो आ भी गया और एकदम क्लीन जीएसटी कट आया। उसके बाद भी वो फीलिंग नहीं आई कि वो बुल मार्केट वापस शुरू हुई है। ऐसा क्यों हो नहीं, रहा बट है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब भारत पर टैरिफ लगाया गया और उसके बाद जब टैरिफ बढ़ाया गया तो उसके बाद सबको ऐसा लग रहा था कि भारत के बाजार तो नीचे ही रहेंगे अगले 6 महीने 12 महीने। पर उसके बाद अगर हम वो बॉटम देखें वहाँ से हम 10-12% ऊपर हैं। बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ही अगर 1-2 क्वार्टर में जो भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हमने ब्याज की दरों में कटौती करी है, आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई है, अभी ये जो हमने जीएसटी में कट किया है, पर्सनल इनकम टैक्स में कट किया है, इन सब का प्रभाव जब कंजम्पशन पर दिखेगा, गवर्नमेंट केपेक्स चालू रख रही है, थोड़ा सा प्राइवेट केपेक्स दिखेगा, तो जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखेगी, मुझे लगता है वो जब समय होगा जब आपको यहाँ से वहाँ पर अपटिक दिखेगा। वैल्यूएशंस भी ज़्यादा थे अनुज, पिछले साल जब भी हमने बात करी, दिवाली के शो पर करी, साल के शुरुआत में करी, पिछले साल जब भी हमारी बात हुई यही हुई थी कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं बाजार के जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में। अभी थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया 1 साल का और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो गया कई स्टॉक्स में, तो अब धीरे धीरे मौके बनने लगेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, इसके साथ एक हमेशा एक क्वेश्चन ये रेज़ किया जाता है नवनीत जी कि इसमें से ज़्यादातर पैसा आया कोविड के बाद। जैसा आपने खुद कहा, 2016-17 में तो 4,000 करोड़ की बुक हाँ होती थी। हाँ हाँ। अब उसके बाद वो 16-17 हज़ार करोड़ की एवरेज हुई कोविड के बाद, और अब वो 28,000 करोड़ पर आ गया है। इस पैसे को एक आदत लग गई थी हर साल मिनिमम 15 से 20% रिटर्न देखने की। लो से हम भागे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में हमारा नेगेटिव रिटर्न है। अगर आप 1 साल का भी मूव देखेंगे, पिछले सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,000 से ऊपर का, आज हम 25,000 पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क रहेगा क्या कि इस पैसे को लगेगा कि इससे अच्छा मैं गोल्ड में क्यों ना डाल दूं, क्रिप्टो में क्यों ना डाल दूं, एटलीस्ट वहाँ रिटर्न तो जनरेट हो रहे हैं कम से कम। ये रिस्क रहेगा, या फिर अभी भी आपको लगता है कि नहीं, इक्विटी में जो मज़ा है वो रहेगा और आगे ऐसे आता रहेगा पिछले पैसा? 30 साल का इतिहास है हमारे, तो कई फंड्स हैं जो 25-30 साल से इतिहास जिनका है, और बिल्कुल। जिस तरह की कंपाउंडिंग हुई है, एक 200 फंड तो गुना आपका पैसा 100 हो गया, टाइम्स भी, फ्लेक्सी हाँ, हाँ, कैप, हाँ 200 गुना हो गया। हाँ, हाँ, क्योंकि मैंने रिटर्न बता दिया, मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, पास्ट रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। बट ये दर्शाता है कि कंपाउंडिंग क्या होती है। और आपने सही कहा कि पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारे नए निवेशक आए हैं और उन्होंने ऐसा कोई बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखा है, उन्होंने ऐसा नहीं देखा है कि 1 साल में पैसे नहीं बने। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो, तो आपके लिए एक्चुअली अच्छा है, बिकॉज एसआईपी में जो आप अभी पैसा लगा रहे हैं आपको यूनिट ज़्यादा आ रही है, और जितनी आप यूनिट्स एक्यूमुलेट करते जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये जो मैंने बताया 200 गुना हुआ फ्लेक्सी कैप में, अगर आप फर्स्ट 4-5 साल देखेंगे उसके, तो उसमें एनएवी में मूवमेंट ही नहीं हुआ, इसीलिए आपके पैसे इतने बन पाए, क्योंकि वो पैसा एक्यूमुलेट हो गया आपका उस जमे पर। अगर हर महीने, हर 3 महीने, हर साल अगर बाजार बहुत बढ़ता रहेगा तो एसआईपी के निवेशक के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में फॉर डेकेड्स नथिंग हैपेंस, और कई बार एक दिन में डेकेड्स हैपन। सबसे बड़ा एग्जांपल कल ओरेकल जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही 40% होता भागा। है। तो 30 सालों में पैसे उन्हीं के बने हैं जिन्होंने नियमितता से निवेश किया, जिन्होंने अनुशासन से निवेश किया, जिन्होंने ये टाइमिंग करने की कोशिश करी। तो मुझे याद है कि अक्टूबर 2008 से जब मार्च 2009 तक बाजार नीचे था, बहुत लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो आपने पहले तो एसआईपी करी, जब 6 महीने साल भर बाजार नीचे था तब आपने नहीं करी, तो आप यूनिट्स ही एक्यूमुलेट नहीं कर पाए नीचे लेवल पे। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कल मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा था इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, तो मेरी थोड़ी सी आदत है थोड़ा सा वो लास्ट डेट के आसपास ही फाइल करने की। तो उसमें मैं अपने पुराने जो म्यूचुअल फंड, जो मैं निफ्टी ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, उनके प्राइसेस देख रहा था।
मैं सोचा था इस प्राइस पे भी मैंने ले लिया था, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो बिल्कुल, आपने डिसिप्लिन इतने था। समय तक उनको होल्ड किया। बिल्कुल। अब तक होल्ड है वो हाँ, उसको, और हाँ। वो आगे भी होल्ड करने का ही प्लान है उसको, बिल्कुल। कभी उसको और निकालने आपने का इस प्लान नहीं। इस दरमियान आपने मार्च 2020 में देखा कि फरवरी 2020 में 12,000 का निफ्टी, में तो यही था स्टूडियो में, 12,000 वाला हमने 7700 भी देखा, पर आपने उस समय अपना अनुशासन रखा, बिल्कुल, आपने अपना बिल्कुल। धैर्य रखा, तो बिल्कुल, वही काम क्योंकि वो आया एक बार आगे सीख जाके। चुके थे। बिल्कुल। नवनीत जी 2008 वाली जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी ना, हाँ। उसमें बॉटम पे मैंने अपना पूरा पैसा हाँ, मार्केट से निकाला हाँ, था। हाँ। तो उस दिन सीख मिल गई थी कि नहीं, उस समय पे पैसा निकालने के बजाय उल्टा उस समय पैसा और डालना चाहिए। हाँ, हाँ। तो इनफैक्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोविड के टाइम पे ही किया था। तो जो जिससे अच्छे रिटर्न्स मिले। अब आपने बात की, काफ़ी आपने 3-4 बार डिस्कस किया टैरिफ वाला मामला। क्या टैरिफ वाला मामला वाक़ई में भारतीय मार्केट के लिए अगर ये रिज़ॉल्व अच्छे से ना हो तो क्या वाक़ई में एक बड़ा हेडेक बन सकता है? या फिर जिस तरीके के रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ट्रूथ्स रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, एक सेंस बन रही है क्या? पीयूष गोयल जी आए थे हमारे चैनल पर, बोल के गए थे कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी। तो क्या मान के चलें कि ये एक मार्केट होप लेके चलेगा कि वो जो 50% टैरिफ था वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी और ट्रेड डील जल्द होगी? मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम और बहुत ही मैं कहूँगा कि सूझबूझ के साथ इस स्थिति को मैं कहूँगा निकाला है। और कहीं न कहीं पिछले कई महीनों में टैरिफ या टैरिफ के बगैर भी जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ की हमने बात करी, जिस तरह का डीरेगुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम कार्य कर रहे हैं, आई थिंक उस सबका एक दूरगामी अच्छा परिणाम होगा। और टैरिफ का मुझे पूरा विश्वास है, भारत और अमेरिका टेबल पर बैठकर दोनों सरकारें ज़रूर ही चाहेगी कि ये भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास डेमोग्राफिक्स है, अगले 10, 15, 20 साल में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत देने वाला है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भारत देने वाली है, और एक ऐसी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट है। तो इससे तो विश्व का कोई भी देश हो, विश्व की कोई भी अगर शक्ति हो, तो वो चाहेगी कि भारत से मित्रता रहे। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को ऐसा रहेगा कि हमें भारत से एक जो ये टैरिफ का युद्ध है वो लंबे समय चलाना है, किसी हालत में भी नहीं चलाना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी।